बीज बो दो फूल खिलकर चमन को बहार देंगे, बीज बो दो फूल खिलकर चमन को बहार देंगे, दिशा दे दो नौजवान को मिलकर राष्ट्र सवार देंगे। नमस्कार, मैं अशोक कुमार बोल रहा हूँ, फाउंडर ऑफ बड़ा ज्ञान क्लासेस। आज आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है सर कि हाउ टू गेट मोर मार्क्स इन लेस टाइम, कम समय में ज़्यादा नंबर कैसे लाएं। उससे पहले आप सभी को नए साल की हमारी पूरी टीम की ओर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज से हम लोग देखें तो बोर्ड एग्ज़ाम होने में लगभग 50 दिन रह गए हैं, और इस 50 दिन में हमारे ये 10 टिप्स आपको अच्छे नंबर लाने में 4 चांद लगा सकते हैं। तो कृपया इस पॉइंट को ध्यान से नोट कॉपी हाथ में, पेन पेपर साथ में लेकर बैठ जाओ और सभी पॉइंट को एक एक करके भैया नोट करो। और शायद इसकी पॉसिबल हो, और यदि पॉसिबल हो तो इस वीडियो को डाउनलोड करके रख लो। सीधा आते हैं पॉइंट नंबर 1, ऑफ योर ओल्ड सोशल मीडिया। इसका मतलब सर, इसका मतलब ये है कि आपका जितना भी सोशल मीडिया पे अकाउंट है, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो लिंक्डइन हो, चाहे वो और जगह हो, जितना भी है सभी जितने भी मतलब इंस्टाग्राम, ट्विटरग्राम, जितने ग्राम हैं सभी ग्राम को ऑफ कीजिए। यदि संभव हो तो सभी सोशल मीडिया का यूज़र आईडी, पासवर्ड, मोबाइल नंबर अपने नोट में कहीं जो है उसको रख लें, ताकि ये भविष्य में आपको काम आ जाए। राइट। तो पहला पॉइंट हमने बोला क्या कि ऑफ योर ऑल सोशल मीडिया। आज बच्चे जो हैं मैक्सिमम टाइम उसी पे बिताते हैं। तो मेरा मतलब, पहले भैया आप अपना समय बचाओ। आज देखते हैं कि बच्चे जो हैं कभी इंस्टाग्राम, कभी 20 ग्राम, कभी वो ग्राम, जितने भी ग्राम पे आपका अकाउंट है जो है ऑफ करो, क्योंकि जब तक आपका समय बचेगा नहीं तब आप अपने गोल पे कैसे करोगे फोकस मेरे भाई, कैसे करोगे। जब आप गोल पे फोकस नहीं कर पाओगे तो बाद में बहुत पछताओगे, है ना। जब आप गोल पे फोकस रखोगे तो समस्या हट जाएगा, और जब यदि समस्या पे फोकस रखोगे तो गोल हट जाएगा, है ना। तो मतलब ये सर कि पहला पॉइंट, जितने भी आपका फ्रेंड भी यदि हैं, यदि आप कोशिश करो कि फ्लाइट मोड का यूज़ करो। यदि वीडियो देखते हो तो अच्छी बात है, देखो, लेकिन वीडियो को डाउनलोड करके देखो ताकि कोई ऐड ना आए, पहली बात, ना फोन आए, दूसरी बात नहीं कहीं जो है आपको एसएमएस आए, कहीं से कुछ ना आए। तो भैया टाइम का पहले बचत करो, पहले गोल पे ध्यान रखो मेरे भाई, पहले गोल। When you focus on the goal, then you lose your problem. But when you focus on the problem, lose your goal मेरे भाई। तो गोल पे ध्यान रखो, समस्या अपने आप हट जाएगा। मतलब पहला पॉइंट बोला क्या, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो फ्रेंड हो, चाहे वो कोई भी हो, जो भी आपका डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, जहाँ से भी हो रहा है, आपका मोबाइल से, दोस्त से, घर से, जहाँ से भी हो रहा है, पहले अपने आप को कि मेरा टाइम बचना चाहिए। 24 आवर इंटू 7 इंटू 50 डेज ही आपके पास समय है। तो इस समय को या तो सोना बना लो, चाहे तो सोने में गुजार दो, क्योंकि भैया ठंड का समय है। क्योंकि नहीं सर मैं तो सोऊंगा ना, तो सो ले मेरे भाई, सो ले। यदि इस समय का यदि उपयोग नहीं किया ना, तो यदि फिर बाद में जो है बहुत पछताओगे। बात नहीं दिया अपने गोल पे ध्यान तो जिंदगी भर घूमते रह जाओगे गोल गोल। बात को समझो पहले, बात को, है ना। तो कहने का मतलब यह है, मेरा कहने का मतलब सिंपल फंडा ये है मेरे बालक, कि पहले समय बचाओ, समय बचाओ मेरे भाई, समय बचाओ। समय रहेगा तभी तो कुछ हो पाएगा ना। क्योंकि आज देखते हैं कि कभी वहाँ से, कभी मिस, कभी जो है ये, कभी दिस दैट करने में टाइम भी जाता है ना। तो अपना एक जो है समय पहले बचाओ। पॉइंट नंबर 2, मेंटेन अ प्रॉपर डाइट, स्लीप, योगा एंड मेडिटेशन। कहो कि सर क्या बता रहे हो आप तो मैथ के हो टीचर। मैथ के हूँ टीचर,
लेकिन भैया नींद भी ज़रूरी है। आपको थोड़ा सा दिमाग को शांत रखने के लिए थोड़ा सा ध्यान भी ज़रूरी है। थोड़ा सा देखो क्या है कि पहले समय बचा लिया, पॉइंट नंबर 1 में अब जब समय बच गया है तो खुद को मेंटेन रखो, खुद को अपने आप को हेल्दी रखो, चाहे वो माइंड से हो चाहे वो शरीर से हो, मेंटली फिजिकली मतलब इमोशनली, मेंटली फिजिकली इमोशनली, क्योंकि भैया समय कम है तो खुद को पहले तैयार रखो हमेशा, हर मतलब सिचुएशन में, क्योंकि मैदान में वो व्यक्ति नहीं जीतता है जो केवल और केवल शरीर पे रखता है ध्यान। मैदान में तो वो मैदान में जीतता वही है जो मैदान में जाने से पहले वो अपना जंग माइंड के लेवल पर से जीत गया होता है। मैं वहाँ जाऊँगा ना तो अपना परफॉर्मेंस दिखा दूंगा। पहले यहाँ तो जीतो, पहले यहाँ तो जीतो, बाद में जीतना न जीतना वो बात अलग होता है। तो पहले यहाँ से पहले प्रिपेयर हो जाओ मेरे भाई कि आई कैन डू इट, आई एम ए विनर, आई एम ए चैंपियन। ठीक है, ओके। पॉइंट नंबर 3, चैलेंज योर सेल्फ, सेट गोल। आप इसको बोल सकते हो भैया, जब तक गोल बनाओगे नहीं, जब तक आप कुछ एक बनाओगे नहीं तब कैसे हो पॉसिबल है ना। तो पहला पॉइंट नंबर 3 कि सेट गोल, कि अभी जितना नंबर लेके आए हो, अब तक आज तक आपने जो भी नंबर लेके आए हो, अब खुद को दो, अब खुद को जो है खुद को चैलेंज दिखाओ, खुद को चैलेंज दो कि मैं इतना लाऊंगा, मैं इतना नंबर ला के दिखाऊंगा। लेकिन नंबर लाना चाहते क्यों हो, रीजन पर्पस होना चाहिए आपको। नंबर लाना चाहते क्यों हो? क्योंकि फ्रेंड्स से आपको दिक्कत है, क्योंकि आपको घर पे दिखाना है, क्योंकि आपको नंबर अच्छे जो है वो अच्छे मतलब आगे नाम लिखवाना है, अच्छे नंबर लाना क्यों है पहले ये आइडेंटिफाई कर लो। खुद से पूछो कि मुझे नंबर लाना क्यों है। फ्रेंड के ड्यू टू फ्रेंड, ड्यू टू रिलेटिव, ड्यू टू रिलेटिव, या कुछ और भी बात है ना। पहले पर्पस पता करो, क्यों करना है, क्यों, वाई, रीजन क्या है। ठीक है। पॉइंट नंबर 4, नो योर वीक एरिया। कौन सा सब्जेक्ट का, कौन सा चैप्टर, कौन सा टॉपिक पे आपको दिक्कत है। अब जहाँ पे दिक्कत है अपने मेंटोर से जाके मिलो, जब अपने जाके फ्रेंड से मिलो, या फिर जहाँ से आपको मिलता है सुविधा मिलता है, या फिर जहाँ से मिलता है आपको सुविधा, भैया हो, दीदी हो, कोई भी अंकल हैं, जो भी हैं, सर हैं, टीचर, जो भी आपको मिलता है, आप अपना आपको चेक करो कि मेरा इतने सारे 5 सब्जेक्ट में कौन सा चैप्टर का कौन सा जो है टॉपिक हमको दिक्कत है। पहले चेक करो खुद को कि मेरा ये 3 भाग में। देखो मैं आपको ये दे रहा हूँ, टिप्स दे रहा हूँ। सभी जो है मतलब सब्जेक्ट को, चैप्टर को 3 भाग में उसको डिवाइड कर दो, 3 भागों में उसको बांट दो। कौन कौन सर? रेड, येलो और ग्रीन। रेड, येलो और ग्रीन। रेड में चैप्टर रहेंगे वो, या जो भी है, जो आपको बिल्कुल भी नहीं आता, एकदम बिल्कुल 0 हो, उसमें 0/10। अब आता है पॉइंट नंबर 2, कौन सा भैया? येलो पार्ट में। अब आता है कौन सा जोन? तो येलो जोन। उसमें आपको रहेंगे वो रहेंगे जो आपको आते तो हैं लेकिन आपको उसमें रिवीजन चाहिए, तो उन सभी टॉपिक को उसमें डाल दो। अब आता है पॉइंट नंबर 3, यानी कि मतलब ग्रीन जोन। अब भैया मेरा जो मान लेते हैं कि मैथ में ये, साइंस में ये, फिजिक्स में ये, बायो में ये, हमको जो है ये मेरा अब इस भाग में है। जो टॉपिक कितने चैप्टर आपको मतलब रेड में है, कितने चैप्टर आपको मतलब येलो में है, और कितने चैप्टर आपको मतलब ग्रीन में है, आप आज चेक कर लो। मजा आ गया ना? मजा आया ना? आज तक किसने बताया होगा ना? मजा आया? मजा आया? सही है, ओके, सही है। पॉइंट नंबर 5, स्टार्ट विथ अ प्रिपरेशन शेड्यूल। अपना एक रूटीन बना लो कि हमें 5 से 6 हमें अपने ऊपर काम करना है। मतलब सर, मतलब ये हुआ कि 5 से 6 हमें केवल और केवल एक्सरसाइज, मेडिटेशन, जो भी काम करना है उस पर काम करें, या 5 से 7 बना लिया टाइमिंग अपना। टाइमिंग के थोड़ा सा भैया चेक कर लेना है ना, क्योंकि टाइमिंग आपके पास 24 आवर ही है, तो सोना भी तो है, पढ़ना भी तो है, रिवीजन भी तो उसमें है, तो सब कुछ उसमें है।
तो देख लो कि मुझे इतना 1 घंटा देंगे अपने ऊपर एक्सरसाइज पे, क्योंकि जरूरी है भैया, पहले हेल्थ फिर वेल्थ, सुने हो ना। तो पहले हेल्थ भैया, ये भी और ये भी, मतलब मेंटली और फिजिकली, तो भैया जरूरी है। तो 5 से 6, अब आते हैं 6 से 8। 6 बजे आप कर लो भैया ब्रेकफास्ट कर लो, चाहे तो फल, चाहे तो दूध, चाहे कुछ भी आप हो सकता है, लेकिन हाँ खाली पेट चाय कॉफ़ी ना, खाली पेट चाय कॉफ़ी को अवॉइड करो। कोशिश करो कि नहीं, चाय कॉफ़ी नहीं, उसके बदले में दूध पी लेंगे, उसके बदले में गर्म पानी ले लेंगे, है ना। लेकिन वो नहीं है, वो सही नहीं है ना, क्योंकि आपका भैया हेल्थ जरूरी है, वो सही नहीं भैया, पहले हेल्थ जरूरी है, सही नहीं है, मैं खुद नहीं पीता हूँ, राइट। तो आपको भी हम देंगे सलाह कि कोशिश कीजिए कि या तो दूध, या तो गर्म पानी, या फिर हो सके तो कुछ फल खा लो, या पॉसिबल हो तो कुछ फल ले लो, राइट। 6 से ब्रेकफास्ट करने के बाद 6 से 8 या 6 से 9, ठीक है, 6 से 9 केवल और केवल अपना नोट्स को भी पढ़ेंगे, केवल अपना नोट्स को भी, ना तो फ़ोन का यूज़, ना तो फ्रेंड का, ना तो कुछ, नहीं तो कुछ नहीं, क्योंकि भैया सुबह का समय है, सुबह का टाइम गोल्डन टाइम होता है मेरे भाई। उस टाइम पे जो आप पढ़ोगे सीधा आपको माइंड में जाएगा, क्योंकि एकदम शांत होता है माहौल, बिल्कुल शांत माहौल होता है। आप अपने आप को जितना पढ़ोगे, 1 चैप्टर 2 चैप्टर जो जो आप पढ़ोगे, आपको सब कॉन्शियस माइंड पे चला जाएगा। रटना नहीं है, केवल आपको उसमें, आपको अपने आंखों से उसमें केवल फोटो लेना है कि अच्छा इसमें ये था, इसमें ये था, इसमें ये था। यदि हो सके तो उसको बैठ के थोड़ा सा चैप्टर जो आपने पढ़ लिया, अब थोड़ा बैठ के करो, उसको कहते हैं विजुअलाइज करना। थोड़ा बैठ के विजुअलाइज करो कि मैंने चैप्टर 1 में मैंने ये पढ़ा, मैंने ये, खुद को आंसर दो, ठीक है। अब आते हैं पॉइंट नंबर नेक्स्ट, उसी का पॉइंट है कि जो जो आपने पढ़ा उसमें 6 से 9 के बीच में, अब उसको एक रफ ले लो कॉपी, है ना। अब उसमें जो जो आपने पढ़ा है, विदाउट एनी चीटिंग, विदाउट एनी हेल्प, विदाउट एनी चीटिंग, विदाउट एनी हेल्प, जो जो आपने 6 से 9 के बीच में मैंने पढ़ा है, आपने पढ़ा है, उसको आप लिखो कि मैंने इसमें ये पढ़ा था, मैंने इसमें ये पढ़ा था, इसमें ये पढ़ा था, इसमें पढ़ा था। हम लोग जो है, मैं अपना मतलब बता रहा हूँ आपको, हम जो हैं मार्केट गए, 5-6 कॉपी खराब पेज, मार्केट गए, खराब पेज बिल्कुल ही दिक्कत नहीं है, लेकिन है ना, मोटा मोटा जो है ले आए, और उसमें जो जो मैंने पढ़ाई किया था उसमें रिवीजन में, उसको विदाउट एनी हेल्प मैंने उसमें लिखा था, उसमें टोटल उसमें लिखता था। क्यों सर? क्योंकि जो आप पढ़े हो आज तक, जो अपने उसमें, आप विदाउट एनी हेल्प लिखने का प्रयास करो, और ट्राई टू इंक्रीज योर स्पीड, किसका? लिखने का भैया। क्योंकि बहुत बच्चे का होता है एग्ज़ाम के बाद कि समय मिला नहीं भैया, समय तो होता ही है, आपने लिखने का प्रैक्टिस नहीं किया। तो भैया खूब जो है डेली जो एक एक चैप्टर का, एक एक टॉपिक को जो है उसमें लिखो, ठीक से डेली लिखो, क्योंकि भैया समय तो जानते ही हो कम है। चलते हैं पॉइंट नंबर 6, एक्सप्लेन द लेसन टू समवन एल्स। अब ये जो आपने पढ़ा है आज तक, जो चैप्टर आपने पढ़ा है, कोशिश करो उन सारे टॉपिक को, उन सारे चैप्टर को किसी को सिखाएं, या तो भाई को, या तो जो भी है आपके घर में भाई बहन जो भी है ना। यदि नहीं है कोई, मान लो कि आपको इच्छा नहीं है कि हम किसी को सिखाएं, तो किसी, मान लो कि मैंने पेन को ही पेन हो चाहे कुछ भी हो, उसको मान के आप जो है आप उसको सिखाओ, देखो यहाँ पे ये था, यहाँ पे ये था, यहाँ पे ये था। मैं ऐसा बोल रहा हूँ क्यों? मैं आपको ऐसा इसलिए मतलब सिखा रहा हूँ क्योंकि किसी को सिखाने से, मैं खुद में देखा हूँ, किसी को सिखाने से आप उस चीज़ को खुद सीख जाते हो। समझ गए? डन, सही है। तो अब चलते हैं पॉइंट नंबर 7, 10 ईयर PYQ सैंपल और गिव मॉक टेस्ट। ध्यान समझना, 2024 के पहले जितने भी एग्जाम हुए हैं, कोशिश करो कि मोर देन 10 ईयर, है ना, कोशिश करो कि मोर देन 10 ईयर, मैंने बोला हूँ ऐसे 10 ईयर, कोशिश करो कि मोर देन 10 ईयर, यदि संभव हो तो मोर देन 10 ईयर जो है PYQ, उसको ठीक से बना लो, और अपने मेंटोर से, अपने टीचर से दिखाओ कि सर मेरे कहाँ कहाँ गलत हो रहे हैं। यदि आपको 100 में 100 नहीं आ रहे हैं,
तो घबराने की बात नहीं है, क्योंकि देखो कमी तो सब में होता है। तो जो जो कमी हो रहा है एक एक पॉइंट को लेकर के, एक एक जो है उस टॉपिक से जो है आप अपने मेंटोर से पूछो कि यदि उस टॉपिक से क्वेश्चन पूछ दे बोर्ड में तो छूट न जाए, है ना। उस टॉपिक से जो पूछा है उस टॉपिक से डिटेल में एकदम डीपली अपने मेंटोर से पढ़ो कि सर इस टॉपिक में क्या क्या था, और खुद से ही पढ़ो, है ना, क्योंकि बहुत ज़रूरी है सर। राइट सर, ठीक है, राइट। और सैंपल बनाओ और अपने मेंटोर से दिखाओ, चेक करवाओ, है ना, क्योंकि भैया सैंपल बहुत काम आते हैं, है ना। बहुत आपसे उसे जो है आपको मिल जाए कि अच्छा किस क्वेश्चन में किस चैप्टर से आंसर होते हैं, किस क्वेश्चन में किस चैप्टर से क्वेश्चन होते हैं। यदि ये पता हो गया तो समझो कि आपने बहुत डीपली आपने पढ़ाई किया है। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 8, आइडेंटिफाई द स्कोरिंग जो है सेक्शन। कौन सा जो है कौन सा चैप्टर ज़्यादा मार्क्स पूछते हैं, कौन सा सब्जेक्ट में कौन सा चैप्टर ज़्यादा पूछते हैं, आप उसमें एक बार चेक करो पिछले साल से जो है किस चैप्टर से कितना नंबर पूछा है, सभी को चेक करो, है ना। और जिससे ज़्यादा पूछा है उसको थोड़ा विशेष ध्यान रखो, क्योंकि भैया यहाँ पे शायद यहाँ से ज़्यादा मार्क्स पूछते हैं, है ना, तो ध्यान रखो। ठीक है भैया, अब चलते हैं पॉइंट नंबर 9, रिवाइज फ्रॉम योर ओन नोट्स कॉपी एंड बुक। आज हम देखते हैं बच्चों को कि अपने फ्रेंड का, अपने जो है दोस्त का या अपने दीदी का जो है पढ़ते हैं अपना। नहीं नहीं नहीं, ये दिस इज रॉन्ग, मैं इस पर नहीं बोलता हूँ सर। क्यों? इसलिए क्योंकि आपने अपना नोट्स कॉपी में कुछ कुछ आपने उसमें पॉइंट किया हुआ है कि इस जो है यहाँ पे ये था, यहाँ था, उसमें आपने मार्क किया हुआ है। अब दीदी जो लिखी है क्या आपको तो पता है नहीं, जो भैया लिखे हो तो पता आपको है नहीं। तो कोशिश करो, कोशिश नहीं करना है कि केवल और केवल अपना बुक से ही पढ़िए, और जो आपने साल भर पढ़ाई किया है बुक से उसी बुक से ही पढ़िए। ये नहीं कि मैं गया मार्केट अब तो पढ़ूंगा, हाँ नहीं, जो जिस बुक से आप पढ़े हो उसी बुक से ही आप पढ़ाई कीजिए। नंबर आपको अच्छे आएंगे मेरे भाई, नंबर अच्छे आएंगे, नंबर को आना पड़ता है। आप अपना बेस्ट तो दीजिए, आप अपना तो बेस्ट दीजिए, है ना, नंबर अच्छे आएंगे। ठीक है, पॉइंट नंबर 10, स्टे पॉजिटिव बट नॉट ओवर कॉन्फिडेंट। मतलब सर खुश रहो, हाँ मैं जो तैयारी मेरी है वो सही है, कम भी आए तो निराश नहीं होना है, कोई बात नहीं। आई विल ट्राई टू डू बेटर एंड बेटर, है ना। कोशिश करते रहना है, कोशिश करते रहो भैया, हो जाता है ना, हो जाता है, होता है, सबको हुआ है तो आपको भी हो जाएगा, है ना, हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, रिलैक्स रहो। लेकिन यदि नंबर अच्छे आ रहे हैं, नहीं मैं तो अब क्यों पढ़ूं, मेरा मैथ तो अच्छा है, मेरा साइंस तो अच्छा है, मेरा बायो अच्छा है, नहीं, दिस इज रॉन्ग। यदि आपको अच्छा है तो उसको थोड़ा और ध्यान दो। क्यों सर? शायद वहाँ से आपको 100 में 100 मिल जाए आपको, है ना। तो कोशिश करते रहना है कि कभी ज़्यादा नहीं, मुझे तो आता ही आता है, नहीं, दिस इज रॉन्ग। मुझे नहीं आता है, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। मुझे आता है, अब चेक कराएंगे अपने मेंटोर से। नो, ज़्यादा स्वप नहीं, ज़्यादा लू भी नहीं, है ना, बिल्कुल साइलेंट रहना है, एकदम बिल्कुल। लेकिन कंटिन्यूअस लर्निंग करते रहना है। कंटिन्यूअस लर्निंग इज द की टू सक्सेस, राइट। तो भैया कंटिन्यूस सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो, राइट। अब चलते हैं कुछ सीक्रेट के बारे में, मतलब कुछ टॉपिक दे रहा हूँ, कुछ पॉइंट दे रहा हूँ, उस पॉइंट को रखिए ध्यान में, बाकी आपको अपना देखना है, ठीक। एक्स्ट्रा पॉइंट, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट जो है, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट आपको दे रहा हूँ कि आप जो लिखते हैं उसको, आंसर को टू द पॉइंट, नीट एंड जो है साफ साफ लिखिए उसको। जो भी लिखते हैं आप उसको बिल्कुल पॉइंट वाइज लिखिए, ताकि जो आंसर चेक कर रहे हैं, जो आप मान लो कि आप ही चेक कर रहे हो, सपोज आपको जो है आप ही अपना मेंटो बन जाओ सम टाइम, और चेक करो कि अच्छा ये व्यक्ति जो लिखा है ना, वाह क्या अच्छा लिखा है, मतलब उसके मुंह से अरे वाह आ जाना चाहिए। जैसे ही यदि ऐसा आ जाता है तो समझ जाओ कि आपने बिल्कुल सही रास्ते पे हो, बिल्कुल सही ट्रैक पे हो, ठीक है। अब पॉइंट में चलते हैं नेक्स्ट पे, इंक्रीज योर राइटिंग स्पीड। भैया बढ़ा लो,
क्या बढ़ाना है? स्पीड जितना बढ़ाओगे उतना ही आपको अच्छे फास्ट लिखने का प्रयास करो। डेली लिखो और कोशिश करो कि आप अपना टाइम को जो है, पॉइंट में चलते हैं 3 पे, आप अपना टाइम को जो है ब्लॉक करके रखो। क्या मतलब सर हुआ सर? मतलब ये हुआ सर कि मैंने जो आपको शॉर्ट में मैंने आपको बताया था कि 5 से 6 है ना, 5 से 6 आपने समय दिया वॉशरूम पे, अपना जो है कुछ भी पे है ना, वॉशरूम हो गया, आपने 5 से 6 दिया खुद पे, उसको कहते हैं सुबह का टाइम पे नित्य 5 से 6 अपने आप को फ्रेश करने में समय दिया, ठीक है। 6 से जो है 7 आपने योगा, मेडिटेशन, ध्यान, अफर्मेशन में ध्यान दिया। अब आते हैं 7 से 9 भी आपने पढ़ लिया ना, लेकिन हाँ एक दिन ही पढ़ना है। यदि आप टाइम बनाए हो 6 से 9 तो ये टाइम ब्लॉक होना चाहिए। मुझे 50 दिन 6 से 9 फिक्स तो फिक्स, ये था पॉइंट में। 5 से 6 आपका हुआ अपने ऊपर, 6 से 9 आपका रिवीजन। पॉइंट नंबर 3, 9 से 10 जो है खाना पीना ठीक से है ना। 10 से 1 नेक्स्ट चलते हैं, 10 से 1 डेली जो है 50 दिन तक आपको उसमें मॉक टेस्ट देना है। यदि डेली संभव ना हो तो कम से कम अल्टरनेट जो है, कम से कम मतलब डेली यदि संभव ना हो तो कम से कम मतलब कि अल्टरनेट, आज लिए फिर नेक्स्ट ऑफ, फिर लिए फिर ऑफ, है ना। ऐसा कुछ जो है आप कम से कम 25 जो है 10 से 1 यदि आप टाइम पे बैठने के यदि आपको आदत पड़ गया तो इसी टाइम पे आपका बोर्ड एग्जाम होंगे तो वहाँ पे आपको बैठने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपने पहले ही से बना लिया कि मेरा एग्जाम 10 से 1 है। मैंने बोला भी था कि जो यहाँ से जीत गया वो वहाँ तो जीत ही जाएगा, ठीक है। अब 1 के बाद 1 से 2 रेस्ट, ठीक है, थोड़ा सो भी लो, यदि संभव हो तो थोड़ा सो लो, दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं, फिर पढ़ना है आपको, तो बीच में 10 मिनट का गैप होना ही चाहिए, है ना। 10 मिनट का गैप होना ही चाहिए, मस्ट है। बीच में जो है 10 मिनट का गैप, क्योंकि उसमें आप कुछ खाना जो है उसमें कुछ खा लो, किसी से बतिया लो, है ना, कोई थोड़ा मतलब घूम लो, लेकिन फ्रेश होना जरूरी है। इसको बोलते हैं लर्निंग ग्राफ, है ना। ये हुआ जैसा लर्निंग, ये हुआ समय। तो यदि आपको इस ग्राफ को मेंटेन रखना है तो बीच में रेस्ट जरूरी है, बीच में गैप बहुत ज़रूरी है मेरे भाई, नहीं तो पढ़ते पढ़ते तो आप थक जाओगे, फिर आप सो जाओगे। इससे बेटर है कि आप 1 घंटा को जो है ब्लॉक करके रखो, 6 जो है मतलब है ना, अपना टाइम बना के रखो और बीच में थोड़ा सा रखो गैप, ताकि पढ़ने में मजा आता रहे। राइट, विश यू ऑल द बेस्ट। सभी पॉइंट को एक बार फिर से मैं मतलब बोल देता हूँ क्या क्या मैंने आपको पॉइंट बोला हूँ, ठीक है। देखो, कट ऑफ योर ऑल सोशल मीडिया पर सभी पॉइंट को मैं यहाँ पे दे देता हूँ, इसको आप लिख लो ठीक से कि ऑफ योर ऑल सोशल मीडिया। पॉइंट नंबर 2, मेंटेन अ प्रॉपर डाइट, योगा, मेडिटेशन, ध्यान, है ना, जरूरी है सर। पॉइंट नंबर 3, सेट अ गोल, चैलेंज योर सेल्फ कि मैं इतना लेकर लाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे कितना भी पढ़ना पड़ जाए। पॉइंट नंबर 4, नो योर वीक एरिया। पॉइंट नंबर 5, स्टार्ट विथ अ प्रिपरेशन शेड्यूल, ठीक है। पॉइंट नंबर 6, एक्सप्लेन टू समवन एल्स। पॉइंट नंबर 7, solve PYQ mock test and take mock test. Simple. Point number 8, identify a scoring section. Point number 9, revise from your own notes, copy and book. Point number 10, wish you all the best. यदि वीडियो अच्छा लगे हों तो लाइक करके उत्साह हमारे टीम को, मेरी और मेरी टीम को बढ़ाने के लिए आप सबको दिल की गहराइयों से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।